ambitious Chandrayaan-3 mission, India's next rendezvous with the moon. Deputy Commissioner Samba, Shri Basu Yadav, Chairman JKPCC, Shri warm welcome to each and every one of you to this auspicious occasion, the Amrit Kal Vimarsh Viksit Bharat at significance as it marks the century of our मैं ये जो विश्वविद्यालय है वो हमेशा माननीय मंत्री जी का ऋणी रहता है, क्योंकि उनके ही अथक प्रयास से इस विश्वविद्यालय को पूरे भारतवर्ष में पहचान मिली है। विकास की एक धारणा संकल्प के साथ विकसित हो रही है, प्रभाव है जिससे देश में विश्व के दूसरे देशों के बीच में क्या तुलनात्मक अध्ययन हो सकता है। of our Central University of Jammu, and we thank you for our यहाँ पर ये कार्यक्रम भले जैसे मैंने कहा जगह जगह होने के बावजूद यहाँ पर इस कार्यक्रम के आयोजित होने का ये भी एक महत्व है कि this is possibly the only university and the only education institution in whole of North India which has an ISRO teaching center over here. Scientists and researchers जो चीजें नहीं ध्यान रखती, which in other words means that we had all the potential. उत्तर भारत की मात्र एक ऐसी यूनिवर्सिटी, एक ऐसा विश्वविद्यालय है ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू, जहाँ पर के इसरो के सौजन्य से पहला टीचिंग डिपार्टमेंट स्थापित किया गया था, इससे कुछ 4-5 वर्ष पहले। इससे पहले अधिकतर स्पेस टेक्नोलॉजी के सीधे इसरो के अधीन जितने भी विभाग हैं अधिकतर दक्षिण भारत के प्रदेशों में थे। एक सुझाव आया कि हमें दूसरे प्रदेशों में भी इस तरह के स्थान स्थापित करने चाहिए संस्थान, तो सबसे पहले जम्मू सेंट्रल यूनिवर्सिटी और दूसरा पूर्वोत्तर में अगरतला में NIT में स्थापित किया गया। और आज भारत इस स्थिति में है कि भले ही हमारी अंतरिक्ष की यात्रा दूसरे देशों की तुलना में देर से प्रारंभ हुई थी, लेकिन आज वो हमसे बहुत सारे विषयों पर हमसे सीख, हमसे क्यूज़ लेते हैं। भले ही उनका मानव पहले उतरा हो चाँद की धरती पर, लेकिन ये चंद्रयान था जो चाँद की धरती पर जल होने का प्रमाण लेकर के आया H2O मॉलिक्यूल्स के रूप में। और ये पहली बार जो चंद्रयान 3 सदर्न पोल पर उतरा है, जो एक तरह का वर्जिन एरिया है, वहाँ से आने वाली इनपुट्स भी सबके लिए उपलब्ध करवाई जा रही। और एक नई सूचना ये कि 21 तारीख को इसी मास में हम पहला टेस्ट व्हीकल फ़्लाइट करेंगे गगनयान का। उसके बाद 1-2 और टेस्ट व्हीकल फ़्लाइट होंगे, फिर एक फर्स्ट नॉन ह्यूमन फ्लाइट, फिर एक रोबो फ्लाइट और अंततः एक ह्यूमन फ्लाइट भारत का बनाया हुआ इंडिजिनस। भले ही भारतवासी जो सबसे पहले भारतीय मूल के व्यक्ति राकेश शर्मा थे, परंतु वो मिशन सोवियत यूनियन का था। और उस सब का एक इकोसिस्टम का वातावरण बना है जो मुझे लगता है उत्साहवर्धक रहेगा युवाओं के लिए। और उसी इकोसिस्टम का हिस्सा मुझे खुशी है कहते हुए कि आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू भी बन चुकी है।